ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग वो बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान। और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes. पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए भूटान का जिक्र कर रही थीं जसलीन। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भारत की है। चूखा, ताला, मंगदेख संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi. पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए। The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing, with its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे आनंद, और साथ में संजीव मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार
इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है, सबका साथ। Prime Minister Mr. Narendra Modi has always been called a man of action. He has already prepared Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future with strategic planning and concerted efforts. The first 100 days promise to lay a robust effort towards development which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana, among many of the other 100% saturation schemes.